हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा विष्णु तंवर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियोस में कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रीजनिंग का, उसमें एक वीडियो बना भी चुके, कुछ डिस्कस कर भी चुके कैलेंडर के बारे में, कुछ कैलेंडर के बेसिक के बारे में कि कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ आपका। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अपन इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे। अब इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर अपन को किसी इनमें से किसी वर्ष को चेक करना हो कि नॉर्मल ईयर कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसमें 4 का भाग दे देते हैं। जिस संख्या में 4 का भाग चला जाता है उस संख्या वाला वर्ष लीप वर्ष होगा, और जिस संख्या में 4 का भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात की थी शताब्दी वर्ष की। तो शताब्दी वर्ष की अगर बात करें तो शताब्दी वर्ष में क्या होगा कि हर 100वें नंबर के साल को अपन ने शताब्दी वर्ष माना था, 100वें नंबर का साल शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लीप शताब्दी होती है और एक नॉर्मल शताब्दी होती है। तो लीप शताब्दी को चेक करने के लिए अब आपको पता है कि शताब्दी होने के लिए 100 का भाग जाना चाहिए, मतलब 100 का मल्टीपल वाली संख्या होगी। ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं। किसी को अगर डाउट भी हो, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो शताब्दी को, लीप शताब्दी को चेक करने के लिए 400 का भाग देते हैं, चला जाता है तो लीप शताब्दी हो जाएगी, नहीं जाता है तो साधारण शताब्दी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो इसमें कुछ चीजें और हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के पॉइंट्स की अगर बात करें, इनमें और क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरे को बताओ कि एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष में सिर्फ 1 दिन का अंतर होता है। अब वो 1 दिन का जो अंतर होता है उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो कौन से महीने में, अगर एक वर्ष की अगर बात करें तो इसमें वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो वो जो 1 दिन का जो फर्क पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। इसका इस कहीं तरीके से वो क्वेश्चन में यूज भी करता है और क्वेश्चन इसका बनता भी है। तो जो फर्क जो पड़ता है वो 1 दिन का जो डिफरेंस आता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, तो जो 1 दिन का जो फर्क पड़ेगा वो कहां पर आकर पड़ता है? फरवरी का जो महीना होता है उस फरवरी के महीने में जाकर इसका फर्क पड़ता है। यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और वही लीप वर्ष की अगर बात करें तो उसमें चेंज ओवर वो कितने की हो जाती है? 29 तारीख की हो जाती है। यानी कि 29 दिनों की फरवरी हो जाती है, किसमें? लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में कितने की होती है? 28 तारीख की होती है, 28 दिन की होती है। यानी कि अगर अब अपन महीने की भी बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। 28 तारीख का भी महीना होता है, उन 12 महीनों में से 29 तारीख का भी होता है, 30 तारीख का भी होता है और 31 तारीख का भी होता है। यानी कि महीने 4 प्रकार के होते हैं। 28 तारीख का भी होता है, 29 तारीख का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। यानी कि 28 तारीख के महीने की बात करो तो फरवरी का ही होता है, 29 की बात करो तो वो भी फरवरी का ही होता है। लेकिन 28 का कब होता है? जब वर्ष साधारण वर्ष होगा, और 29 का कब होगा? जब वर्ष लीप वर्ष होगा। बात करते हैं 30 और 31 की। जो ये जो फरवरी के अलावा जो 11 जो बाकी के जो महीने बचे हुए हैं, उन 11 महीनों की अगर बात करें तो वो ही कई सारे 30 के होंगे, उनमें से कई सारे 31 के होंगे। तो अगर इसको कैसे पता चलेगा अपन को कि कौन सा, कैसे याद रखेंगे कौन सा 30 का होगा कौन सा 31 का होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज, जैसे अपने कोई सा भी राइट या लेफ्ट हैंड कोई सा भी ऐसे अगर अपन बनाते हैं तो इसमें कुछ भाग आपको उठा हुआ दिखेगा, कुछ भाग आपको अंदर दिखेगा। तो जो उठा हुआ भाग यहीं से काउंटिंग करेंगे अपन, ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लेना। यहां से स्टार्ट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। यानी कि जिस जिस महीने का नाम ये ऊपर उठे हुए भाग पर आएगा वो सारे महीने कितने के होंगे? 31 तारीख के होंगे, 31 दिन के होंगे। और जो जिस जिस महीने का नाम अंदर गए हुए स्थान पर आया है उसका वो जो महीना होगा वो कितने तारीख का होगा, कितने दिन का होगा? 30 का होगा। और 28 और 29 की बात करें तो कौन सा होता है? फरवरी का महीना होता है। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, मैं आशा भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज सबको याद भी होगी, ठीक है। तो अपन इस चीज के आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। अब देखो इसमें
एक पॉइंट तो ये बन जाता है कि फरवरी का ये जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन बढ़ता है, वो कहाँ बढ़ता है फरवरी के महीने में, यानी कि 29, यानी कि बोल सकते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 तारीख की होती है। और लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं, नॉर्मल ईयर में दिन 365 होते हैं। और अगर बात करें तो अगर इसको और अगर बढ़ाना चाहें सप्ताहों में, तो आपको ये भी पता होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन होते हैं। तो अगर अपन इसको सप्ताहों में डिवाइड करना चाहें तो 52 सप्ताह प्लस 1 डे, 52 सप्ताह प्लस 1 डे ये तो होता है नॉर्मल ईयर में, और 52 सप्ताह प्लस 2 डे ये होता है लीप ईयर। यानी कि अगर अपन नॉर्मल ईयर की बात करें तो 365 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा 1, 15, 7 2 14, यानी कि 52 तो सप्ताह और एक बच जाएगा, यानी कि वो एक दिन और एक्स्ट्रा दे रहा होगा। यानी कि नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है और लीप ईयर में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। एक पॉइंट ये भी डिफरेंस में देखो, छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो जो अभी तक डिस्कस किया है वहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यान से समझना। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है क्या कि 100 वर्षों में कितने तो नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका ये देखो, अपन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनेगी, जब और आगे बात करेंगे अपन थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा इसको, उसके बाद बात करेंगे अपन। तो इसकी अगर बात करें तो नॉर्मल ईयर क्या कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे। अब देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में बहुत अच्छे से इनका यूज भी करता है। देखो अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि 1 से लेकर 100 वर्ष तक के अगर अपन बात करें तो उसमें कितने तो ऐसे वर्ष जो लीप ईयर वो आए होंगे और कितने ऐसे हैं जो साधारण होंगे, उसी का अपन को आंसर देना है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ भी जाता है और आया हुआ भी है, ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, एक तरीके से अपन को चेक क्या करना है कि अपन को पता है कि जिस संख्या में, जिस वर्ष की संख्या में 4 का भाग जा रहा होगा वो तो लीप वर्ष होगा और जिसमें नहीं जा रहा होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो इसमें डायरेक्ट अपन अगर बात करें तो क्या मैं ऐसी संख्या निकालूंगा 1 से लेकर 100 तक की जिसमें 4 का भाग जा रहा होगा, तो वो कितनी संख्या होगी ऐसी 25। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करें तो उसमें 25 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो इसका मतलब 25 तो लीप ईयर होने चाहिए और बाकी के जो 75 बचते वो नॉर्मल ईयर होने चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत होगा। अब क्या होगा कि आप मेरे को बताओ कि इस 25 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो क्या अपन ने इस 25 में इस 100 को भी काउंट कर रखा है क्या? बिल्कुल कर रखा है। क्यों? क्योंकि 100 में भी तो 4 का भाग जाता है ना, तो इस 25 संख्या में तो 25 में अपन ने 100 को भी काउंट कर रखा है, जबकि 100 एक शताब्दी वर्ष है। अब 100 एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को तो चेक करने के लिए अपन किसका भाग देते हैं 400 का, तो क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये भी साधारण वर्ष की तरह ही काम करेगा। तो आप बताओ इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 25 नहीं होकर, क्योंकि इन 25 में 100 एक ऐसी संख्या को भी काउंट कर रखा है अपन ने जिसमें 4 का भाग जाता है, लेकिन उसमें लीप ईयर के लिए तो वो शताब्दी वर्ष होकर उसमें चेक करने के लिए 400 का भाग देंगे जो कि नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब 24 तो साधारण वर्ष हो जाएंगे और 76 क्या हो जाएंगे बाकी के लीप 76 तो आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे और 24 आपके क्या हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं। सपोज करो इसी की बजाय आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लैंग्वेज में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है वो भी बताऊंगा, पर बिल्कुल अभी थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, उन बेसिक्स पे से ही कैसे क्वेश्चन बना लेता है वो चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपका क्वेश्चन ऐसे ही होता क्या कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। अगर यही आपका क्वेश्चन होता तो किस प्रकार से करते, अब ध्यान से समझना। अब जैसे 1 से लेकर 100 तक के निकाले थे उसी प्रकार से अपन को क्वेश्चन वही बनेगा कि 1 से लेकर 400 तक कितने तो लीप ईयर आए हैं और कितने साधारण वर्ष। तो आप मेरे को ये बताओ कि 1 से लेकर 400 तक जितनी संख्याओं में 4 का भाग गया होगा वो लीप ईयर होगा।
तो अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 400 तक के पहले वो संख्या निकाल लेंगे जिसमें 4 का भाग जा रहा होगा। तो इसमें 400 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 100, यानी कि 1 से लेकर 400 तक 100 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो उसमें पूरी पूरी बार जा रहा है। तो इसका मतलब लीप ईयर 100 होने चाहिए, जबकि लीप ईयर 100 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, आप बताओ, कहीं ना कहीं 1 से लेकर 400 में 100 भी बीच में आया होगा, 200 भी बीच में है, 300 भी आया होगा और 400 भी आया होगा, और इन चारों संख्याओं में 4 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब इन 100 संख्याएं जो निकाली है अपन ने 1 से लेकर 400 तक जिसमें 4 का भाग जा रहा, उसमें अपन ने ये जो 100 संख्या निकाली उसमें 4 संख्या भी शामिल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जबकि ये क्या है, शताब्दी वर्ष हो जाएंगे, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए तो अपन किसका भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। तो इसमें अपन को क्या करना है, 400 का भाग देके देखना है। 96 का तो कंफर्म हो चुका है कि 96 तो लीप ईयर होंगे। इनमें से कोई भी एक संख्या में 400 का भाग चला जाता है, जितने में जाएगा उसको और इसमें मान लेंगे क्योंकि वो भी लीप ईयर ही होगा। तो 100 में 400 का भाग देंगे, बिल्कुल नहीं जा रहा है। 200 में 400 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 300 में 400 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। लेकिन 400 में 400 का भाग देंगे, बिल्कुल चला जाएगा। यानी कि इन चार संख्याओं में से एक संख्या तो ऐसी होगी जो वो भी लीप वर्ष की तरह लीप वर्ष ही होगी। तो इसका मतलब 96 प्लस में कितना एक और बढ़ जाएगा, यानी कि 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 97 तो आपके लीप ईयर हो जाएंगे, और 303 यानी कि 303 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन भी बना लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन का किस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर उस छोटी से लेकर अच्छे लेवल की हर चीज डिस्कस करेंगे। बस एक ही चीज है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बिल्कुल मत तोड़ना। आप पूरे वीडियोस को देखना, और शुरू से लेकर जितने भी टॉपिक के वीडियोस बनते हैं सभी को पूरे ही देखना है। आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपका ये होता क्या, विषम दिन, जिसे इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं ऑड डेज। देखो ये छोटे पॉइंट है, ये डिस्कस कर रहे हैं अपन क्योंकि इनका अपन बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं जब क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब ये विषम दिन क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता भी होगा, लेकिन इसका अपन एक समझने के तौर पर इसको पॉइंट बना लिया है, क्योंकि पॉइंट जैसा इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है ना, मोस्ट पावरफुल चीज होगी इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन को करने के लिए। सभी क्वेश्चंस में इस चीज का जरूर यूज करने के लिए आप समझ लेना प्लीज। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे मान लो आपका ऐसे क्वेश्चन होता क्या कि जैसे किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, ठीक है, और उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये अगर आपका क्वेश्चन बनता है। देखो कैलेंडर के क्वेश्चन की बात करो तो 90% क्वेश्चन में आपका ऐसे ही बनेगा कि किसी एक टाइम के बारे में आपको देकर दूसरे टाइम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपन इस चीज का यूज करेंगे। अपन को ये चीज समझनी है कि ये किस तरीके से निकालते हैं। तो आप बताओ कि 2 तक कोई सा भी महीना हो सकता है। अब 2 तारीख का, उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है, और आपसे पूछ रहा है तो बताओ उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस चीज को निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि जैसे कि 2 तारीख को सोमवार है तो 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को ये, तो ये तरीका अपन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक तो अपन को कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक महीने में कई बार 10 साल आगे बढ़ना पड़ सकता है, 12 साल आगे बढ़ना पड़ सकता है, महीने आगे बढ़ना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा दिन अपन को आगे बढ़ना पड़ सकता है, पीछे आना पड़ सकता है। तो इस वजह से अपन इसको करने का एक तरीका देखेंगे। पर उस चीज को समझने के लिए ध्यान से समझना, जैसे महीने में मैक्सिमम या कम से कम दिन की बात करें तो कितने दिन होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31
महीने की अगर बात करें अपन तो कोई सा भी महीना हो कम से कम उसमें 28 दिन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 31 दिन हो सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि महीने 4 ही प्रकार के होते हैं, 28 दिन वाला, 29 दिन वाला, 30 दिन वाला और 31 दिन वाला। तो अपन मैक्सिमम दिन वाला ले कम का होगा तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो इस चीज को भी छोड़ना, यहां पर देखते हैं सबसे पहले आप मेरे को बताओ, मैंने मान लिया कि उस चीज को छोड़ना, इधर समझ लेना कि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो 2 को मंगलवार होगा, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। 2 को मंगलवार होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर यहाँ पर क्या होगा सोमवार, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोमवार, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोमवार, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोमवार, ये आगे रहेंगे। यानी कि इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं क्या कि किसी महीने की 1 तारीख को जो दिन होता है उसी महीने की कितनी तारीख को होगा, 8 तारीख को होगा। उसी महीने की कब होगा, वही दिन 15 तारीख को होगा, वही दिन 22 को होगा, वही दिन कब होगा 29 तारीख को होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से समझाया, ऐसा नहीं कि मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप भी देख सकते हो उसको कि 1 तारीख को किसी महीने की भी 1 तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस महीने की 8 को होगा, वही दिन उस महीने की 15 को होगा, वही दिन उस महीने की 22 को होगा, तो वही दिन उस महीने की 29 तारीख को होगा। आपको ये डाटा पता होना चाहिए क्या कि 1 तारीख को होगा वही 8 को होगा, वही कब होगा 15 को होगा, वही 22 को होगा, वही 29 को होगा। रही बात इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर तो अपन यूट्यूब क्यों निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आप बताओ किसी महीने की 1 तारीख आपको दिया हुआ है कि 2 तारीख को सोमवार है, ठीक है। अब आपको निकालना है 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। 2 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को सोमवार है, इसका मतलब 1 तारीख को क्या रहा होगा रविवार, 1 तारीख को रविवार तो 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार, 22 को भी रविवार, 29 को भी रविवार। आपको कब का निकालना है 28 तारीख का, उसके एक दिन पहले का। तो 29 को अगर रविवार है तो इसका मतलब 28 को क्या रहा होगा शनिवार। तो इस क्वेश्चन की अगर पर्टिकुलर बात करते हो इसका तो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्या कि 29 तारीख सॉरी शनिवार आ जाएगा आपका। लेकिन अपन को ये चीज नहीं समझनी है, अपन को क्या समझना है विषम दिन। इसका भी हालांकि अपन बहुत अच्छे से यूज करेंगे, पर इसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सप्ताह का कोई सा भी दिन हो 7 दिन के बाद में रिपीट होता है, दोबारा उसी दिन की रिपीटेशन चलती रहती है हर 7 दिन के बाद में। तो आप मेरे को बताओ अपन को 2 तारीख से लेकर दिन कौन सा निकालना है 28 तारीख का। तो सबसे पहले अपन को अगर आगे बढ़ना हो तो अपन कितने दिन बढ़ेंगे, 2 के बाद में 3 तारीख को, 4, 5, 6 ऐसे 28 तक। तो कितने दिन आगे बढ़ने पड़ेंगे अपन को 26 दिन, यानी कि दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर अपन को आगे बढ़ना हो। 26 दिन अपन को आगे बढ़ना है। तो अपन को ये पता है कि हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है, तो क्यों ना मैं इस 26 में 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा। 26 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 3 21, कितना बच जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 बच जाएगा तो जो ये बच जाता है उसी को क्या बोलेंगे अपन विषम दिन बोलेंगे। और पूरे टॉपिक में ये बात बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अपन ने क्या किया, विषम दिन का मतलब क्या समझ सकते हैं अपन कि जिस तारीख के बारे में आपको दिया जाएगा, जिस तारीख के बारे में आपसे पूछा जाएगा, पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने दिनों का अंतर आ रहा है, कितने महीने का अंतर आ रहा है। दिनों का अंतर निकालने के बाद में उसमें अपन किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों दे रहे वो भी आपको पता है, क्योंकि हर सप्ताह का कोई सा भी दिन हो 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देने के बाद में जितना कुछ बच जाता है, शेषफल बच जाता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन विषम दिन बोलेंगे। जैसे कि इसकी अगर बात करें तो कितना विषम कितना दिन आ गया इसमें 5 आ गए। तो सिर्फ और सिर्फ अपन को सोमवार से कितने दिन आगे बढ़ाने हैं 5 दिन आगे बढ़ाने हैं। तो आप बताना सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 5 दिन आगे बढ़ेंगे, कौन सा दिन आ रहा है अपना शनिवार आ रहा है। और वैसे भी मैंने बताया था अभी आपको कि 1 को होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, उसके अकॉर्डिंग में अपना आंसर शनिवार ही आ रहा है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरे टॉपिक में अपन यही करने वाले हैं, यही आपका बेसिक था, यही इतना ही। अगर आपको पता हो इन 2 वीडियोस में अपन ने कैलेंडर के बेसिक के बारे में बात की है, तो आप लोगों को इस बेसिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से पता होगा तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आने वाले इसके कैलेंडर टॉपिक के बनने वाले क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो रही बात बेसिक की, तो इतना ही था।
इस कैलेंडर में बेसिक की बात कर लिखने का। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके पॉइंट्स की, इसके टाइप्स की, कि किस किस प्रकार से इसमें टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं। और वही पिछले बाद में जब थोड़ा सा अपना टॉपिक आधा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उस पहले बेसिक से चीजें देखेंगे अपन, कंसेप्ट देखेंगे, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में फिर एग्जाम में आए वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। पर आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप जुड़े रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, वीडियोज को पूरी देखना। और आपको किसी प्रकार की वीडियोस में लेके किसी प्रकार के डाउट आता है जो बताता हूँ, या फिर किसी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैं आपका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा उस चीज़ का, चाहे वो सॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो। तो आप कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।